अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4, मुस्लिम लीग नून को 9 नशिस्तें मिली हैं। इसके बाद अगला मरहला यानी 2 मज़ीद मराहिल मौजूद है और उसमें मज़ीद इंतखाबात होंगे। मगर जो डेवलपमेंट यह है कि जी जैसे इंतखाबात हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर बड़ी तनकीद की है और इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बड़ी तनकीद की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं, यहाँ तक कि धांधली तक के इल्ज़ाम आयद किए हैं और खूब जो लफ्ज़ों की जो है वो गोलाबारी इस वक्त नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर कर रही है। हत्ता कि मेरी कुछ नून लीग के सीनियर लीडरशिप से भी बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ है कि भाईजान आज़ाद कश्मीर में इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हत्ता के ज़िले इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान, ज़िले इंतज़ामिया, डीसी साहिबान वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लगाए हुए हैं और इल्ज़ामात ये हम पर धांधली के लगा रहे। एक मुशीर ने ये मुझे बताया कि जी एक हल्के के डीसी से जब उन्होंने रब्ता किया तो डीसी साहब ने कहा कि मैं तो जेल हूँ, मैं आपका काम नहीं करता। तो इस सूरत हाल में अगर पीपल्स पार्टी नून लीग पर इल्ज़ाम आयद कर रही है और इसी तरह नून लीग भी अब जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम आयद कर रही है तो ये बड़ा संगीन मसला है। मगर इसमें कुछ गुफ्तगू हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से नून लीग का ये मौक़िफ़ है, जब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए थे तो वहाँ पर हम हुकूमत बना सकते थे, मगर हमने इनको मैंडेट दिया और हमने इनसे बात की। अब इनको चाहिए कि हमारे मैंडेट का एहतराम करें। ये तो अरकान एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स की तरफ जाते हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग पर इल्ज़ाम आयद कर रही है कि जी ये चोर है और करप्शन की है और साथ धांधली की है और फलां फलां फलां। मगर यहाँ पर आवाम एक सवाल पूछती है पीपल्स पार्टी से कि आप कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि आप इस हुकूमत के साथ ही आप छोड़ते क्यों नहीं है हुकूमत? पीपल्स पार्टी सबसे पहले हुकूमत का हिस्सा जो है वो छोड़ दे। बज़ाहिर वजारतें तो उनके पास नहीं है, मगर अहम आइनी ओहदे उनके पास है। चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया था, डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, 2 सूबों के गवर्नर है और सदर पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, यहाँ तक कि बिस्प की चेयरमैन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और दीगर ओहदों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए अगर नून लीग उनके साथ ज्यादती कर रही है, धांधली कर रही है तो हुकूमत से अलहदा हो जाए। एक तरफ तो हुकूमत के मज़े भी लेने हैं, फिर इल्ज़ाम तराशी भी करनी है, तो ये चीज़ तो समझ से बालातर है। जब गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बन रही थी उन दिनों में बजट पास होना था और पीपल्स पार्टी ने कहा था हम बजट पास होने नहीं देंगे। वो कोई आवाम की मफाद के लिए ये फैसला नहीं था, वो फैसला गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने से मुतल्लिक था और जब हुकूमत बनाने की यकीन दहानी करवा दी तो पीपल्स पार्टी ने फिर उनको सपोर्ट किया। तो एक तरफ तो पीपल्स पार्टी जो नून लीग के अंदरूनी लोग हैं वो कहते हैं कि हमें ब्लैकमेल करके अपने काम भी करवाती है और फिर हम पे इल्ज़ाम तराशी भी करती है। इसी तरह मेरा नून लीग से भी एक सवाल है, जो लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं मेरी जिनसे गुफ्तगू, उनका भी ये कहना है कि जब पीपल्स पार्टी आप पर इल्ज़ाम लगाती है, आप पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो भाई आप पीपल्स पार्टी से ब्लैकमेल क्यों होते हैं? फिर आप पीपल्स पार्टी की बातें क्यों मानते हैं? जब आप ब्लैकमेल होकर उनकी बातें मानेंगे तो फिर आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इस पूरी सूरत हाल में मुझे जो एक चीज़ समझ आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोज़ अव्वल से मुस्लिम लीग नून से तो इख्तलाफात हैं, वो इन पर तनकीद भी करते हैं, वो भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, मगर अपोजिशन में आने के लिए वो तैयार नहीं है। मुझे आज भी याद है जब बलूचिस्तान में हुकूमत बन रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने गठजोड़ किया और वहाँ पर सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला बने। 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ और अब जब 2.5 साल पूरे हो गए तो पीपल्स पार्टी अब सीएम चेंज नहीं करने पर राजी। इसी तरह केपीके में जब अपोजिशन लीडर बनना था और अपोजिशन लीडर की बारी आई, वहाँ पर अक्सरियत किसी और जमात की थी, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर अपोजिशन लीडर अपना बनाया। वहाँ पर तो ये एक थे। मतलब जब अपना मफाद होता है तो आप एक होते हैं और जब बात आती है और तो आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। तो जनाब मेरी तो पीपल्स पार्टी से ये दरख्वास्त है, आप हुकूमत छोड़ दें, आप आएँ अपोजिशन करें, खुलकर अपोजिशन करें, डंके की चोट पर अपोजिशन करें। ये जो तनकीद आप आज कर रहे हैं अपोजिशन में बैठकर, अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आती है तो ये अपोजिशन की बड़ी जुमात होगी और खुलकर तनकीद करें। आपके साथ दीगर जमातें भी मौजूद है, मगर अपोजिशन में भी नहीं आना, हुकूमत के मज़े भी लेने हैं, वहाँ पर आइनी ओहदों के भी मज़े लेने और फिर तनकीद भी नून लीग पर करनी और इसी तरह नून लीग भी इन पर तनकीद भी करती है और फिर ब्लैकमेल भी होती है बकौल नून लीग की। तो नून लीग को भी चाहिए कि अगर वो ऐसी बात है तो इनसे लगो या पीपल्स पार्टी इनसे लगो, मगर इस तरह कौम को बेवकूफ़ ना बनाया जाए
के इंतखाबात होते हैं तो एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, या कुछ भी होता है एक दूसरे पर तनकीद होती है, जब अपने मफाद की बारी आती है तो इकट्ठे होते हैं। तो ये थी वो कश्मीर की सूरत हाल जिस पर इस वक्त पीपल्स पार्टी और नू लीग पर बड़ी गोलाबारी जारी है। उधर से भी सूबाई वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इधर से भी सूबाई वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, और कौम को जो है वो दरमियान में बिठाया हुआ, और कौम को कहा जा रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। इन तमाम तर चीज़ों से अब कौम भी खूब वाकिफ़ है। पीपल्स पार्टी को भी फैसला कर लेना चाहिए, अगर तो वो हुकूमत के साथ चलते, फिर हुकूमत अच्छा काम करती है गलत करती है, इसमें पीपल्स पार्टी भी उनके साथ शामिल होगी। और अगर आप उनके अच्छे काम में उनके साथ हो और बुरे काम में कहे कि पीपल्स पार्टी तो इसका हिस्सा नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो इस वक्त लफ्जी गोलाबारी की जंग जारी है, हम भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, मगर अब पीपल्स पार्टी को उसूली मौक़िफ़ इख्तियार कर लेना चाहिए और एक साइड पर हो जाना चाहिए। मुझे इजाज़त दे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने